दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ट्विंकल खन्ना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा कि ट्विंकल खन्ना एक स्टार किड है। ट्विंकल खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1972 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम राजेश खन्ना था, जो कि अपने समय के काफी बड़े सुपरस्टार थे, और उनकी मां का नाम डिंपल कपाड़िया है। वह भी बॉलीवुड में एक जाना पहचाना नाम है। लेकिन बाकी स्टार किड्स की तरह ही ट्विंकल खन्ना अपने फिल्मी करियर में कुछ खास मकाम नहीं बना पाई और एक गुमनाम जिंदगी जी रही है। ट्विंकल की एक छोटी बहन है जिनका नाम है रिंकी खन्ना। वह भी फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी है। ट्विंकल की पढ़ाई लिखाई मुंबई से ही हुई है। 12th पास करने के बाद ट्विंकल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी, लेकिन ट्विंकल सीए का एग्जाम पास नहीं कर पाए, जिसके बाद उन्होंने मन बनाया बॉलीवुड में अपना करियर बनाने का। ट्विंकल ने फिल्मों में आने से पहले ज्वेलरी की कई जगह से सर्जरी करवा रखी है, ताकि खुद को एक एक्ट्रेस समझने के लायक बना सके। 6 सर्जरी करवाने के बाद अमित की शक्ल सूरत थोड़ी सी ठीक हो गई, तो ट्विंकल ने फिल्मों के लिए अपना पोर्टफोलियो तैयार किया और फिल्म मेकर्स के ऑफिसों में भिजवा दिया। क्योंकि ट्विंकल खन्ना राजेश खन्ना की बेटी थी, इसलिए इनको पहली फिल्म घर बैठे बिठाए ही मिल गई। फिल्म का नाम था बरसात और फिल्म को प्रोड्यूस किया था धर्मेंद्र जी ने। इसमें उनके अपोजिट थे बॉबी देओल और इस फिल्म के डायरेक्टर थे राजकुमार संतोषी। इनकी पहली फिल्म हिट तो हुई, लेकिन सारा फिल्म का सारा क्रेडिट बॉबी ले गए। इनकी एक्टिंग की तारीफ हुई और वहीं ट्विंकल को सभी ने नकार दिया। उस फिल्म से ट्विंकल ने साबित कर दिया था कि उसे एक्टिंग नहीं आती, लेकिन एक स्टार किड थी और इनकी पहली फिल्म सुपरहिट हुई थी, तो उसे आगे भी फिल्में मिलती रही। जिस समय बरसात फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उस समय बॉबी देओल का अफेयर नीलम के साथ चल रहा था। लेकिन फिल्म हिट हुई तो बॉबी के साथ में ट्विंकल सेट हो गई और उनका अफेयर लगभग 2 साल तक चला। उसके बाद दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया। बरसात के बाद ट्विंकल की अगली फिल्म आई थी अजय देवगन के साथ में, जिसका नाम था जान। यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद इनकी तीसरी फिल्म आई दिल तेरा दीवाना, जिसमें उनके अपोजिट सैफ अली खान थे। यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। साल 1997 में ट्विंकल एक फिल्म कर रही थी, उफ ये मोहब्बत। इस फिल्म में उनके अपोजिट थे अभिषेक कपूर। यह फिल्म भी फ्लॉप थी, लेकिन इस फिल्म से दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं। इन दोनों के लिंकअप की खबरें उस समय मीडिया में बहुत ज्यादा चलने लगी थी, लेकिन फिर भी इनका फेयर 1 से 2 साल तक चला और बाद में टूट गया। साल 1999 में ट्विंकल खन्ना अक्षय कुमार के साथ में एक फिल्म कर रही थी और यह फिल्म थी इंटरनेशनल खिलाड़ी। इसी फिल्म के फोटोशूट के दौरान अक्षय और ट्विंकल एक दूसरे के नजदीक आए और दोनों ने एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर दिया। अक्षय कुमार उस समय शिल्पा शेट्टी को डेट कर रहे थे। ट्विंकल खन्ना और शिल्पा शेट्टी उस समय काफी अच्छे दोस्त माने जाते थे। फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में लीड एक्ट्रेस का नाम में शिल्पा शेट्टी का नाम फाइनल हो चुका था, क्योंकि शिल्पा उस समय एक आउटसाइडर होते हुए भी हिट फिल्में दे रही थी, तो दूसरी तरफ स्टार किड ट्विंकल खन्ना लगातार फ्लॉप फिल्में दे रही थी। ट्विंकल खन्ना ने शिल्पा शेट्टी से कहा कि वह अपनी फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी उसे दे दें, क्योंकि ट्विंकल को उम्मीद थी कि इस फिल्म से उनका करियर बन जाएगा। ट्विंकल ठहरी शिल्पा शेट्टी के जिगरी दोस्त था, तो शिल्पा ने अपनी एक फिल्म उसके झोली में डाल दी। फिल्म मिलने के बाद ट्विंकल ने जो किया वो शायद कोई दुश्मन भी ना कर सकता। जी हाँ, ट्विंकल ने तो अपनी दोस्त शिल्पा के पेट पर तो पहले लात मारकर उसकी फिल्म छीन ली, बाद में उसका होने वाला पति अक्षय कुमार को भी छीन लिया और उसके साथ पूरी तरह से सेट हो गई। कहा जाता है कि जिस समय इनका प्यार परवान चढ़ रहा था, तो उसी समय मीडिया में भी इन दोनों के अफेयर की बहुत ज्यादा खबरें चलने लगी थीं। मीडिया में लगातार चल रही थी कि अक्षय और ट्विंकल के अफेयर की खबरों से शिल्पा शेट्टी बेहद गुस्सा हुई है, जिसके बाद शिल्पा ने ट्विंकल की हकीकत जानने के बाद उसको खूब गालियां भी बकी थीं। अक्षय और ट्विंकल का अफेयर शुरू हो गया था, लेकिन अक्षय शुरुआती दौर में शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह उस समय अपने करियर पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे, क्योंकि अक्षय कुमार एक आउटसाइडर थे। लेकिन ट्विंकल खन्ना कुछ भी करके सेटल होना चाहती थे। मीडिया खबरों के मुताबिक ट्विंकल अक्षय से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब यह बात अक्षय कुमार को पता चली, तो अक्षय ने उस समय शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जब ट्विंकल ने लीगल एक्शन लेने और अबॉर्शन न करवाने की धमकी अक्षय को दी, तो अक्षय कुमार के तेवर बदलने लगे। अक्षय कुमार ने ट्विंकल से शादी करने का वादा किया, लेकिन शर्त यह रखी कि उसे अबॉर्शन करवाना होगा।
जिसके लिए ट्विंकल सहमत हो गई क्योंकि वह हर हाल में अक्षय कुमार से शादी करना चाहते थे। बात अक्षय कुमार की जाए तो अक्षय कुमार भले ही ए लिस्टर एक्टर थे, लेकिन वह इतना बड़ा एक्टर नहीं थे जितना आज वो माने जाते हैं। साल 2001 तक अक्षय कुमार की 14 फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी, जिस वजह से इंडस्ट्री में उसे कोई फिल्में देने को तैयार नहीं था। अक्षय कुमार समझ चुके थे कि वह अब कुछ ही सालों में इंडस्ट्री से गायब होने वाले हैं। अब अगर उसे इंडस्ट्री में टिके रहना है तो उसे किसी स्टार किड से शादी कर लेनी चाहिए। अक्सर बॉलीवुड में देखा जाता है कि फिल्म अभिनेत्रियां बुढ़े एक्टर या फिर बुढ़े फिल्म मेकर के साथ में इसलिए शादी कर लेती हैं क्योंकि उनके साथ में शादी करने से उनका फ्यूचर जो है फिल्म इंडस्ट्री में सिक्योर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अक्षय ने अपने फ्यूचर को स्ट्रांग बनाने के लिए ट्विंकल से शादी करने का मन बना लिया। ट्विंकल से शादी को हाँ करने के लिए इसके कुछ मुख्य वजह थे। पहला वजह तो यह था कि ट्विंकल अक्षय कुमार से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। दूसरा वजह यह था कि अक्षय कुमार उस समय फ्लॉप पर फ्लॉप फिल्म दे रहे थे, तो ऐसे समय में उनका जो भविष्य था सिक्योर नहीं था जब तक वह किसी हीरो का दामाद नहीं बन जाते। ट्विंकल के माता पिता राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की सारी प्रॉपर्टी ट्विंकल को ही मिलेगी। यह बात अक्षय भी जानते थे क्योंकि ट्विंकल का कोई सगा भाई तो है नहीं, तो सारी प्रॉपर्टी ट्विंकल और उसकी बहन की ही तो है। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए अक्षय ने ट्विंकल से शादी को हाँ कर दी है। वरना अक्षय के पिछले अफेयर्स को देखा जाए तो ट्विंकल से कई बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को डेट कर चुके थे। रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी दोनों ही हर मामले में ट्विंकल से बड़ी अभिनेत्रियां थीं। वह से ज्यादा खूबसूरत भी थी और फिल्में भी हिट दे रही थीं। लेकिन फिर भी अक्षय कुमार ने उनसे शादी नहीं की। ट्विंकल और अक्षय की शादी ही साल 2001 में, और दोनों ने ही शादी के 52 साल के बाद भी साथ में बने हुए हैं। दोनों की लाइफ अच्छे से गुजर रही है। बात ट्विंकल के नेचर की जाए तो ट्विंकल एक बहुत ही नकचढ़ी और घमंडी महिला है, ऐसा मीडिया में कहा जाता है। ट्विंकल खन्ना एक फ्लॉप अभिनेत्री हैं, लेकिन इनका एटीट्यूड ऐसा है जैसे कि अपने जमाने की बड़ी नामचीन एक्ट्रेस रही हैं। ट्विंकल सोनम कपूर की तरह ही बड़बोली और उल्टे सीधे बयान देने के लिए कुख्यात है। ट्विंकल पर अश्लीलता फैलाने का आरोप भी लग चुका है और इस मामले में अक्षय और ट्विंकल को गिरफ्तार भी किया गया था। साल 2009 में जब अक्षय कुमार लैक्मे फैशन वीक के लिए रैंप वॉक कर रहे थे, इस दौरान अपनी वाइफ ट्विंकल खन्ना के पास आते हैं और उसे अपने जीन्स का बटन खोलने के लिए कहते हैं। इसके बाद पब्लिक प्लेस पर ही ट्विंकल उसके जीन्स का बटन खोल देती हैं। इस घटना का वीडियो उस समय काफी ज्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो गई थी, जिस पर काफी विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवा दी गई थी। इन दोनों को पब्लिक में अश्लीलता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। हालांकि जल्द इनकी जमानत भी हो गई। ट्विंकल खन्ना खुलकर ड्रग्स लेने को सपोर्ट करती है। ट्विंकल खन्ना ने रिया चक्रवर्ती और आर्यन खान का भी समर्थन काफी जोरों शोरों से किया था। ट्विंकल खन्ना राजेश खन्ना की बेटी के अलावा और कुछ भी नहीं है। इनकी कोई खुद की पहचान नहीं है। जब ये अभिनेत्री रहीं तब भी इनकी 1-2 फिल्मों को छोड़कर सारी फ्लॉप फिल्में ही दी, और जब यह फिल्म डायरेक्टर बनती हैं तब भी इसने फ्लॉप फाइल ही बनाई, और अब वे टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉलम राइटर हैं और आए दिन उटपटांग बयान देती हैं और लिखती रहती हैं। जैसे इन्होंने दी कश्मीर फाइल की कामयाबी से जलकर अपने कॉलम में लिखा था कि यह फिल्म बस एक सांप्रदायिकता को प्रमोट करती है। इससे अच्छी फिल्म तो मैं बनाऊंगी जिसे नाम दूंगी नेल फाइल्स, और दुनिया को दिखाऊंगी कि महिलाओं को अलग अलग ब्यूटी पार्लर में मैनिक्योर करवाने के लिए कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो शरीर पर उपजने वाले मात्र 20 नाखूनों के श्रृंगार पर ही फिल्म बनाना चाहती हैं। अब इस महिला को अपने उटपटांग विचारों के लिए ही जाना जाने लगा है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि ऐसी महिलाओं को लोग फॉलो करते हैं, इन्हें अपना आइडियल मान बैठते हैं, जबकि ट्विंकल जैसी महिलाएं मात्र चंद पैसों के लिए ही अपने उन पटांग बयानों को रखती हैं। खैर, ट्विंकल खन्ना के विचार, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या कहना चाहते इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें।